आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। काम को करने के लिए एलजी बार बार अड़ंगा डाल रहे हैं, बीजेपी बार बार अड़ंगा डाल रही है, वो काम नहीं करने दे रही। ऐसा क्यों? विकास ये नहीं होता कि अपने सोशल मीडिया पर या मीडिया वालों को बुलाओ, बोल दो, एसी में बैठ के बड़े बड़े भाषण दे दो। ये इस तरह का संदेश देना चाहते हैं जनता को कि जो भी G20 के संबंध में विकास कार्य किए गए हैं वो केंद्र सरकार के सर्वथा केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं, मगर उसको मट्टी पलीत करने वाले कुछ एक बीजेपी के नेता हैं जो इनके लिए रावण से ज़्यादा घमंड है। आम आदमी पार्टी का हर वर्कर, हर विधायक अपने काम पे लगा हुआ है और G20 के लिए जी जान से विकास में लगे हुए हैं। बड़बोलेपन से विकास नहीं होता। अरोड़ा जी, एक बार तो दिल्ली की सियासी फिर गर्म होती नजर आ रही है। एलजी और सौरभ भारद्वाज के में जुबानी जंग दिखी जा रही है। दोनों एक दूसरे पर एलजी के निर्माण के कार्यों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जी कल रिक्शे पर पूरी दिल्ली का विकास का जायज़ा लिया G20 शिखर सम्मेलन के लिए, और उन्होंने सभी जगह कार्य करवाया, सभी सड़कों का जायज़ा लिया, सभी विकास का जायज़ा लिया कि होने वाले G20 में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन इस काम को करने के लिए एलजी बार बार अड़ंगा डाल रहे हैं, बीजेपी बार बार अड़ंगा डाल रही है, वो काम नहीं करने दे रही। ऐसा क्यों? अच्छा, एलजी साहब ने कहा है कि उनके द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा जो काम करवाए जा रहे हैं उसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी लेना चाहते ले सकती है। मैं साफ तौर पर तो नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई क्रेडिट इसका लेना चाहता तो ले सकता है। एलजी साहब घुमा फिरा के कोई बात नहीं बोले। सौरभ भारद्वाज जी ऐसा कुछ नहीं लेना चाहते। आम आदमी पार्टी का हर वर्कर, हर विधायक अपने काम पे लगा हुआ है और G20 के लिए जी जान से विकास में लगे हुए हैं। ऐसा एक बयान भी सामने नजर में आ रहा है कि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि एलजी साहब को संविधान मंजूरी देता है कि वो परियोजनाओं के लिए जो पैसा पास होता है उसकी मंजूरी नहीं देता है। एलजी साहब मंजूरी देते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं काम करने दे रहे, क्यों बीजेपी की बातों में आ रहे हैं, क्यों बीजेपी के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप काम के लिए पैसा दो, काम हो, दिल्ली में विकास हो, क्यों नहीं होने दे रहे? आम आदमी पार्टी करना चाह रही है, केजरीवाल जी करना चाह रही है, क्या दिक्कत है इन्हें? दोनों के बीच में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। G20 को लेकर के भी तमाम परियोजनाएं को लेकर के दिल्ली में डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कों के निर्माण को लेकर के भी हो रहा है। उसमें शायद सौरभ भारद्वाज ये भी कह रहे हैं कि जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं दे रही है, करदाता जो कर देते हैं उसी के पैसे से निर्माण हो रहा है। हाँ, आम आदमी पार्टी के पास जो बैलेंस बजट पड़ा हुआ है उसी में से G20 शिखर सम्मेलन के लिए आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जी रिक्शे पे घूम के पूरा जायज़ा लिया और काम में लगन से काम कर रहे हैं और विकास होके रहेगा। क्या लग रहा है कि G20 को लेकर के जो परियोजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार द्वारा, बीजेपी कह रही है केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज PWD मंत्री भी है, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इसको करवा रही है, दिल्ली सरकार से करवा रही है। दिल्ली सरकार के पास जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना काम हो सकेगा सारे विधायक, सभी विधायक लगे हुए अपने अपने क्षेत्र में और भरपूर से काम चल रहा है, विकास चल रहा है, सारा विकास हो रहा है। चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है और इसमें जो भी कार्य किए गए हैं उसका श्रेय लेने की होड़ आप और बीजेपी दोनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक संवैधानिक दायित्वों के प्रति इन दोनों पार्टियों में एक समझदारी का अभाव दिखता है। केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं या उनका जो दायित्व है वह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो एलजी के पद का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और आप जो है बार बार इस तरह के आरोप लगाती है, इसमें कितनी सच्चाई है ये जनता को शायद स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके दुष्परिणाम इस तरह से सामने आ रहे हैं कि जो भी केंद्र द्वारा या राज्यों द्वारा जो परियोजनाएं हैं उसको ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है और जनता उसका फ़ायदा नहीं ले पा रही है। लेकिन अभी सभा में भी वीके सिन्हा जी साहब ने कहा है कि हमारे काम को श्रेय लेना चाहता तो ले सकता है। ये स्पष्ट रूप से एलजी साहब बीजेपी के स्पोक्समैन की भाषा बोल रहे हैं। वो ये इस तरह का संदेश देना चाहते हैं जनता को कि जो भी G20 के संबंध में विकास कार्य किए गए हैं
वो केंद्र सरकार के सर्वथा केंद्र सरकार की द्वारा किए गए हैं और उसका आप के मंत्री जो हैं जो सौरभ भारद्वाज हैं वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसका श्रेय आपको जाए। अब उन्होंने ये भी कहा कि संविधान परियोजनाओं की जो मंजूरी है पैसों की वो नहीं देता है, क्या लगता है, क्या सच्चाई है इसमें? मैं ठीक से समझा नहीं पाया। सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा है कि जो दिल्ली की योजना के परियोजना के लिए जो संविधान जो परियोजना लागू करने के लिए जो एक ताकत देता है पास करने की, वो ऐसे हिसाब तो नहीं है जो पैसा परियोजना के लिए पास होता है। नहीं, इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है कि कौन पास करता है उसको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी परियोजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन और उनको जल्दी पारित होना चाहिए और जनता के हित में फैसले होने चाहिए। बस अब इसमें इस तरह के जो टकराव हैं उससे जनता का अहित होता है। देखो, पहली बात तो जो आपने कहा सौरभ भारद्वाज जी जो भी हैं, आई थिंक्स बड़बोलेपन से विकास नहीं होता। अगर सौरभ भारद्वाज जी को और उनके माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को विकास बहुत ज़्यादा लगता है तो एक बार कृपया कर मेरे साथ आएँ, मैं दिखाता हूँ कि उनके द्वारा किया गया विकास क्या है। जगह जगह सड़कों पर गहरे 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं, नालियों में कीड़े रेंग रहे हैं, है ना। उनके नेता दलाली कर रहे हैं, सरेआम कह रहा हूँ मैं। विकास ये नहीं होता कि अपने सोशल मीडिया पर या मीडिया वालों को बुलाओ, बोल दो, एसी में बैठ के बड़े बड़े भाषण दे दो। विकास वो होता है कि जाकर देखो पब्लिक में, सड़कें बनी नहीं बनी है, नालियाँ बनी नहीं बनी है, पानी है या नहीं है, नालियाँ साफ़ है क्या नहीं है, ट्रीटमेंट सही मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, शिक्षा सही हो रही नहीं हो रही है, विकास उसे कहते हैं। क्या लगता है कि अब G20 भी है और दिल्ली को चमकाने की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस तरीके से बयान आ रहे हैं? देखो, एक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। मैं मानता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने और हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी ने बहुत सारा काम किया है, मगर उनके काम करने का जो तरीका है वो अच्छा है, मगर उसको मट्टी पलीत करने वाले कुछ एक बीजेपी के नेता हैं जो इनके लिए रावण से ज़्यादा घमंड है। लेकिन लड़ाई में साफ तौर पर से LG और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिलती है। LG साहब, सौरभ भारद्वाज जी ने क्या दिया, 1 फुट की कौड़ी नहीं दी है केंद्र सरकार ने निर्माण के लिए, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा बयान आ रहा है। सौरभ भारद्वाज जी और केजरीवाल जी इतने लखपति करोड़पति तो है नहीं कि अपनी जेब से पैसा लगाएंगे। वो कह रहे हैं कि जनता के टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो निर्माण में लग रहा है। जनता के टैक्स से तो जो 45 करोड़ रुपए भी आया था, जो CM साहब ने अपना बंगला बनाया, उसकी क्यों नहीं बताते? उसकी भी बता दें। हैं सौरभ भारद्वाज जी ये भी बता दें कि उनके कितने फार्म हाउस हैं, कितने स्कूल हैं, हाँ, और फर्स्ट क्लास कोठी बनाई है गटर क्लास में, वो भी बता दें। वो भी जनता के टैक्स का पैसा है। क्या लगता है कि सियासत का जो बाल है अब G20 भी स्टार्ट है और जिस तरीके से ये सियासी बयान आ रहे हैं, जनता क्या सोचेगी इस बीच में? मैं चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनके नेताओं से एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ी अगर जरा सी भी शर्म है तो शर्म कर लो। तुम्हारे से अच्छे तो गली के कुत्ते अच्छे हैं, जिनको कोई ईमान धर्म होता है, वो जिस जगह बैठते हैं वो, मैं आमर्द एक सच्चाई कह रहा हूँ, अगर कुत्ता भी कहीं बैठता है ना तो अपनी पूंछ से वो जगह साफ करके बैठता है। और हमारे राजधानी के नेता तो ऐसे हैं, जिस जगह बैठते हैं वहाँ साफ कराने के लिए करोड़ रुपए खर्च करते हैं और उसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद बैठते हैं।